चार दोस्तों को स्कूल के स्टोर रूम से एक पुराने ज़माने का गेमिंग कंसोल मिलता है जो दिखने में बहुत अजीब था। उसे चेक करने के लिए जैसे ही ऑन करते हैं उसमें गेम पहले से ही लोड थी जिसका नाम जुमांजी था। वो जैसे गेम को स्टार्ट करते हैं वो एक ही करके उस गेम के अंदर चले जाते हैं। खेलते वक्त उन्होंने जिस प्लेयर को सिलेक्ट किया था गेम के अंदर वो उसी प्लेयर के रूम में थे। स्पेंसर ने ब्रेवस्टोन को सिलेक्ट किया था जो एक मस्कुलर बॉडी बिल्डर और फाइटर था। फ्रेज ने मोज को सिलेक्ट किया था जो एक वेपन कैरियर था। साथ में मार्था जिसने रूबी राउंड को सिलेक्ट किया था उस गेम वर्ल्ड में कमांडो के रूम में थी। और उसकी दोस्त बैडनी जिसने शैली को सिलेक्ट किया था वो एक मेल के रूम में आई थी। उन सबके बाजुओं पर तीन तीन लाइनों के निशान थे जो असल में उनकी लाइफ लाइन थे, यानी कि उन सबको इस गेम में तीन तीन जिंदगियां मिली थी। तभी शैली नदी के किनारे जाता है तो एक दरियाई घोड़ा उसे जिंदा निकाल जाता है, लेकिन अगले पल वो दोबारा आसमान से आ टपकता है। वो दरियाई घोड़ा अब भी उनका पीछा कर रहा था, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागते हैं। तभी जंगल में गाड़ी आती है जिसमें एक आदमी होता है और वो उन्हें दरियाई घोड़े से बचाकर ले जाता है। दरअसल इस गेम में उनका गाइड होता है और साथ में उन्हें गेम के बारे में बहुत सारी जानकारी देता है और बताता है कि जंगल का नाम जुमांजी है और अगर तुम सबको यहाँ से निकलना है तो तुम्हें इस गेम को खत्म करना होगा। साथ में उन्हें ये भी बताता है कि यहाँ पर एक आर्कियोलॉजिस्ट आया था जिसका नाम वैन था जो कई साल पहले जंगल में हीरा ढूंढने के लिए आया था और वो हीरा उसे एक जगुआर की मूर्ति की आंख से मिला था। उसने जैसे वो हीरा निकाले जंगल के सभी जीव जंतु और इंसान उसके कंट्रोल में चले गए। लेकिन एक दिन जब वो सो रहा था मैंने वो हीरा चुरा लिया और वो मेरे पास है। वो हीरा उन्हें देता और कहते कि इस हीरे को तुम्हें वापस जगुआर की आंख में लगाना होगा और जुमांजी बोलना होगा, तभी ये गेम खत्म होगी। लेकिन इस मूर्ति तक पहुंचने के लिए तुम्हें इस गेम के सभी लेवल्स को खत्म करना होगा। साथ में उन्हें एक नक्शा भी देता है और कहता है इसका दूसरा हिस्सा तुम्हें इस राउंड में मिलेगा। इसके बाद वो वहां से चला जाता है, लेकिन उसके जाते वैन के बाइकर ग्रुप उन पर हमला कर देते हैं। वो सब अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागते हैं, लेकिन बाइकर्स उनका पीछा नहीं छोड़ते। ब्रेवस्टोन उनके कई साथियों को मार देता है, लेकिन इस लड़ाई में मार्था मारी जाती है, लेकिन उसके पास तीन जिंदगियां थी इसलिए वो आसमान से दोबारा आ जाती है। अब वो सब एक झरने में कूद जाते हैं और अपनी जान बचा लेती है, लेकिन बीच रास्ते मोज और ब्रेवस्टोन में बहस हो जाती है और वो ब्रेवस्टोन को नीचे धक्का दे देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। लेकिन अगले पल वो दोबारा ऊपर से आ जाता है, यानी कि अब उसकी भी एक लाइफ लाइन खत्म हो चुकी थी। अब वो सभी प्रॉमिस करते हैं कि वो एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और मिलकर इस गेम को एंड करेंगे। और एक गांव में आ जाते हैं जहां मोज एक जहरीला केक खा लेते हैं जिसके खाने से वो ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन अगले पल वो जिंदा हो जाता है, यानी कि मोज के पास भी एक लाइफ लाइन खत्म हो चुकी थी। लेकिन तभी वहां पर वैन अपने साथियों समेत आ जाता है और उन्हें पकड़ने का हुक्म देता है। इससे पहले उन्हें पकड़ते एक लड़का वहां पर आता है और उन्हें खुफिया रास्ते के थ्रू वहां से बचा कर ले जाता है। दरअसल इस लड़के का नाम एलेक्स होता है जो 21 साल पहले इस गेम में आया था और अब उसके पास आखिरी लाइफ लाइन बची थी। अगर वो भी खत्म हो गई तो वो रियल में मार जाएगा। साथ में ये भी पता चलता है कि नक्शे का दूसरा हिस्सा कोई कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि ये एलेक्स था। अब वो चारों एलेक्स को यकीन दिलाते हैं कि वो सब मिलकर उसे बचाएंगे, उस गेम को खत्म करेंगे ताकि वो सब वापस अपने घरों को जा सके। लेकिन इस घाटी को पार करने के लिए उन्हें गाड़ी की जरूरत थी और जहाँ गाड़ी मौजूद थी वहाँ सिक्योरिटी बहुत सख्त थी। गार्ड्स का ध्यान भटकाने के लिए वो रूबी को भेजते हैं जहाँ रूबी अपनी अदाओं से उनको बहकाती है और वो सब उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहाँ गाड़ियां थी। वहाँ पर हेलीकॉप्टर भी होता है और वो फैसला करते हैं कि वो घाटी को हेलीकॉप्टर से पार करेंगे। दूसरी तरफ रूबी अपनी डांसिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके सभी गार्ड्स को टपका देती है और उनके पास आ जाती है। वो हेलीकॉप्टर लेकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन जब हेलीकॉप्टर से वहाँ से भाग रहे होते हैं वैन के साथ उन पर हमला कर देते हैं जिससे हेलीकॉप्टर के ब्लेड के लीवर खराब हो जाता है और वो नीचे घाटी में जाने लगता है जहाँ पर बहुत सारे गेंडे होते हैं और वो गेंडे उनके हेलीकॉप्टर पर हमला कर देते हैं। लीवर खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर ऊपर नहीं जा सकता था। ये देखकर ब्रेवस्टोन बड़ी बहादुरी से जाता है उस लीवर को फिर से सेट कर देता है जिससे हेलीकॉप्टर ऊपर आ जाता है और उन सब की जान बच जाती है। लेकिन यहाँ पर मोज से गलती हो जाती है, उसके पास जो हीरा था उसके हाथ से छोड़कर वहीं घाटी में गिर जाता है जहाँ अभी भी बहुत सारे गेंडे होते। ये देखकर ब्रेवस्टोन मोज को नीचे धक्का दे देता है जिससे गेंड उसे देख लेते और उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर ब्रेवस्टोन हेलीकॉप्टर से नीचे आता है और वो हीरा उठाकर वापस आ जाता है, लेकिन वो गेंडे मोज को मार देती हैं। लेकिन उसके पास दो लाइफ लाइन अभी भी बाकी थी इसलिए वो फिर से जिंदा हो जाता है, यानी कि अब उसके पास भी एक लाइफ लाइन बची थी और उस घाटी को पार करके ऊपर आ जाते हैं। तभी एलेक्स को एक जहरीला मच्छर काट लेता है जिससे उसकी मौत होने लगती है, लेकिन खास वक्त पर शैली उसको अपनी एक लाइफ लाइन देकर बचा लेती है क्योंकि उसके पास दो लाइफ लाइन बची थी और एलेक्स की जान बच जाती है। उस जगुआर की मूर्ति करीब पहुंच चुके थे, लेकिन जब उस मूर्ति तक पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस मूर्ति की रक्षा असल वाले जगुआर कर रहे
हैं। इसलिए ब्रेवस्टोन फैसला करता है कि वो पेड़ों के जरिए वहां तक जाएगा, लेकिन जाते हुए नीचे गिर जाता है और जगुआर उसे खा जाते हैं। लेकिन वो फिर से जिंदा हो जाता है। ब्रेवस्टोन के पास भी एक ही लाइफलाइन बची थी। अब वो सब अलग अलग रास्तों से मूर्ति तक जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर वेनर्स के साथ ही आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन रूबी उनका डटकर मुकाबला करती है। ब्रेवस्टोन जो सीधे रास्ते से आगे बढ़ होता है, एलेक्स जो जगुआर का ध्यान भटका रहा होता है ताकि वो किसी पर हमला ना करे। तभी ब्रेवस्टोन देखते कि वैन के साथ उन्होंने रूबी को बांध रखा है। वो जाते उन सबको मारकर रूबी की जान बचा लेता है। वो उनकी बाइक लेकर मूर्ति की तरफ जाने लगता है, लेकिन रास्ते में वैन ने शैली को गन पॉइंट पर ले रखा था। वो ब्रेवस्टोन को कहता है कि हीरा मेरे हवाले कर दो, लेकिन ब्रेवस्टोन कहता है कि हीरा मेरे पास नहीं है। तभी मोस हाथी पर सवार होकर वहां आता है, जिसके हाथ में हीरा होता है, और जगुआर उस पर हमला कर देते हैं, जिससे हीरा उसके हाथ से गिर जाता है। ये देखकर ब्रेवस्टोन वो हीरा उठा लेता है और फिर से उस मूर्ति की तरफ बढ़ने लगता है। वो अपनी जान की परवाह किए बगैर उस खतरनाक रास्ते को पार करके उस मूर्ति की आंख तक पहुंच जाता है और जल्दी से वहां पर हीरा लगा देते हैं, लेकिन फिर भी वहां पर कुछ नहीं होता। तभी उसे याद आता है कि गाइड ने कहा था कि जब हीरा लगा लो तो बोलना जुमानजी, और वो जैसे सब मिलकर जुमानजी बोलते हैं, तेज वेव निकलती है, जिससे जंगल हरा भरा हो जाता है और साथ में वैन भी गायब हो जाता है। इसके बाद वहां पर वही गाइड आता है जो जंगल बचाने पर उन सब का शुक्रिया अदा करता है, और वो एक एक करके उनसे हाथ मिलाता है, जिससे वो सभी वहां से गायब हो जाते हैं और फिर से वापस अपनी दुनिया में आ जाते हैं और चारों दोस्त हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। और यहीं पर हमारी इस मूवी का भी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए।